से बड़ा कोई मर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। और हिंदू को पूजिए भले इस्लाम मानिए, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र रक्षा होता है। और इस धर्म का जो निर्वाह कर रहे हैं आदरणीय कर्नल रणवीर सिंह जी, जो हमारे आज सौभाग्य मिला है, हमको उनका समय मिला है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए और आकर के पाठ्य दें इन बालिकाओं को जो यहाँ इस व्यक्तित्व विकास शिविर में 10 दिन के लिए आई हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आकर के इनको पाठ्य प्रदान करें। आदरणीय कर्नल रणवीर सिंह जी। आयोजकगण और मंच से विराजमान महानुभाव और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आज के इस उत्सव में आके बहुत खुशी मिली है कि ये इस तरह का आयोजन, जैसे एनसीसी में तो हम रूटीनली करते रहते हैं इस तरह के कैंप्स और इस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, लेकिन ये अपनी तरह का एक यूनिक जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो आप लोगों का प्रोग्राम है और जिसमें मानवीय मूल्यों की आपको शिक्षा दी जाती है, ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। और मैं सभी आयोजकों को और आप सब विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देता हूं। और जो जो सूत्र अभी मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने कहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जब तक डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उत्साह हर एक आदमी में नहीं होता, तो वो एक यूजफुल सिटीजन नहीं बन सकता। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो आजकल दिखाई देती है न्यूज चैनल के माध्यम से या दूसरे जितने भी हमें संचार के माध्यम उपलब्ध है, वो सिर्फ इस वजह से है कि हम अपने सिटीजन्स की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पाते। ना तो शिक्षण संस्थान इस बात पर ध्यान देते हैं और ना ही स्टूडेंट को वो सारी एवेन्यूज अवेलेबल है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। हालांकि मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर सत्यपाल सिंह के माध्यम से मुझे पता चलता रहता था बीच बीच में कि इस तरह के आरएसएस के शिविर ऑर्गेनाइज होते हैं, पर वास्तव में मुझे आके पर्सनली देखने का, अनुभव करने का और ये पहला मौका मिला है, जिसके लिए मैं आयोजकों का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनका बहुत ही आभारी हूं। और कोई भी सहयोग हम आगे भी इस प्रयास में दे सकेंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। धन्यवाद। माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह जी। हमारे पूरे देश को सेना पर गर्व है और आज हम देश में स्वतंत्रता के साथ में जो रहते हैं वो सेना के कारण ही रहते हैं। और भारतवर्ष का स्वाभिमान का सूर्य उदय हो चुका है। इस देश की सत्ता पर वो व्यक्तित्व विराजित हो चुका है जिसके बैठते ही इस भारत की संस्कृति ने एक अंगड़ाई ली और ऐसा लगा कि अब हम पूर्ण रूप से इस देश में स्वतंत्र होने जा रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री यदि शपथ ले ले कि मैं अपना उद्बोधन केवल हिंदी में करूंगा, हिंदी में ही कार्य करूंगा, तो उस देश का निश्चित रूप से गौरव बढ़ेगा ही। बाकी शेष जगह हिंदी का गौरव ना बढ़े ये संभव ही नहीं है। हमारे मध्य में एक और कर्नल साहब बैठे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल
जाए, हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल जाए और उसको सींचने को एकता का जश्न मिल जाए, किसी के सामने भारत हमारा झुक नहीं सकता। छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए। हम इतनी शक्ति अपने अंदर रखते हैं। मैं बहुत ही श्रद्धा विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय कर्नल सुभाष चंद्र खरबंदा जी के लिए। तो सुभाष चंद्र खरबंदा। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं मंचासीन महानुभाव, बाकी सभी भाई बहन एवं शिविर में प्रतिभागी बहनों एवं बच्चियों, मैं सबसे पहले, वैसे कर्नल रणवीर साहब ने भी बता दिया है फीलिंग अपना, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपके बीच में। नाम तो बहुत सुना था मैंने, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो कि मैं अभी, जिसकी अनुभूति अभी मुझे हो रही है कि कितनी अच्छी जगह है। और मैं सभी सूत्रधार जो इसके हैं, ऐसे शिविर चलाने के या ऐसे शिविर सोचकर ऑर्गेनाइज करने के, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं केवल एक या दो चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज अपने देश में हम सभी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं अभी भी इस चीज से सरोकार नहीं रखता हूं। कारण ये है कि आज अपने देश में बहनों की, नारी की वो जगह नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। अब हर रोज मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, हर रोज नारी के ऊपर किसी न किसी तरीके से अत्याचार हो रहा है। और इस सब का जिम्मेवार हम स्वयं हैं। स्वयं से मेरा मतलब है, पहले तो हम जो बड़ा उम्र हो गई है आदमी लोग, उनकी है, और उससे ज्यादा जिम्मेवारी मैं नारी की खुद की मानता हूं। ये स्थिति हमने खुद की पैदा की है, ऐसा नहीं होना। इस समाज में धीरे धीरे कुरीतियां आई। अगर आप ध्यान दें, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं या हमारे जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, वो सब मनुष्य प्रधान है या आदमी प्रधान है या नर प्रधान है। अभी बहन ने जिक्र किया था राखी का। राखी का उत्सव क्यों मनाते हैं? सबसे पहले यहीं पे मुझे कमजोरी नजर आती है कि हम अपनी बहनों को कमजोर क्यों मानते हैं। वो राखी बांधती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा। क्यों? बहन क्यों नहीं रक्षा कर सकती भाई की? हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? और जब तक आप लोग ये नहीं सोचोगे, आप आगे अपने आप के अंदर ये चीज नहीं लाओगे, ये तो आप नारी अपने आप को सशक्त कैसे करोगे? तो आपको अपनी सोच में पहले बदलाव लाना है। पहले आपको ये लाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो। जो मैं ठान लेती हूं वो मैं करके दिखाऊंगी। आपको अपने अंदर पहले अपना आत्मबल को जगाना है। आपको अपने घर से ही देखिए, मम्मी पापा के सामने, भाइयों के सामने, पति के सामने, कितनी बार सुना है हमने
मैं कहना तो चाहती थी पर कह नहीं सकी, मुझे शर्म आ गई। क्यों? जो आपके मन में है वो आप अपने विचार क्यों नहीं व्यक्त करते? और जब तक ये चीजें नहीं करोगे तो आपके अंदर स्वयं शक्ति, आत्मबल नहीं आएगा। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर आना चाहिए। ये एक शिविर, एक माध्यम है आपको ये ऐसी ऐसी चीजें सिखाने का। इन चीजों पे गौर कीजिए। शिविर के माध्यम से आपको अनुशासन सिखाया जाएगा, आपको अनुशासित तरीके से कैसे रहना है, मिलजुल के कैसे रहना है, कठिनाइयों में कैसे रहना है। कठिनाइयां भी आएंगी, जरूरी नहीं है कि आपको घर जैसा माहौल मिले। कभी कभी हो सकता है आपके जो संचालक हैं या जो आपके गुरुजन हैं वो आपको थोड़ा डांट भी दें आपकी छोटी मोटी गलतियों पे, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं लेना, सीखने के तरीके से लेना है। आपको अपने अंदर सबसे पहले अपना आत्मबल जगाना होगा, और ये शिविर एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं सभी शिविर के जो भी संचालक हैं, सूत्रधार हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस शिविर में, इस शिविर का पूरा फायदा उठाएं। हालांकि मेरे से पहले बहन ने बता दिया आपको, पूरे समय का सदुपयोग करें और 10 दिन के बाद जाएं तो ये जो यहाँ पे चीज सीख रहे हैं, जो चीज आपको बताई जा रही है, उसको अपने जीवन में लाने का कोशिश करें। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सभी सूत्रधार का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के समक्ष बताने की। आप यहां पर इसका पूरा फायदा उठाएं। इसी 2 शब्द के साथ मैं अपने आप को रोकता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस शिविर को अच्छे से अच्छा सफलतापूर्वक चलाएं। धन्यवाद। हमारे मध्य में हमारे आज के अतिथि पूर्व मंत्री माननीय रविकांत दत्त जी आ चुके हैं। मैं स्वामी सत्यशील महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो आकर के उनका सम्मान करें, प्रशिक्षण दें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय कर्नल साहब। निश्चित रूप से आपने जो पाठ्य दिया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। कुछ बिंदु आपने दिए हैं जिन पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हम स्वयं अपनी शक्ति को जगाएंगे तभी सुरक्षित रह सकते हैं। और सौभाग्य का अवसर ये है